Hello everyone and welcome to my channel. Today we will discuss about the problem of redundant host names in Google Analytics. तो this is my Google Analytics और ये एक notification आया that redundant host names and my property, that means my website, a particular website is receiving data from redundant host names. What does that mean? इसका मतलब ये है कि मेरे वेबसाइट के जो दो वर्जन्स हैं www एंड नॉन www, ये दोनों को ही जो गूगल एनालिटिक्स है वो दो वेबसाइट समझ रहा है और दोनों से ही डेटास कलेक्ट कर रहा है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा एक फ़िल्टर लगा करके. आइदर मैं एक को प्रेफर करूं, आइदर मैं www को प्रेफर करूं कि सिर्फ इसी पे आना चाहिए दोनों का ही, और या फिर नॉन www को प्रेफर करूं. तो दैट इज़ अपॉन मी. दोनों के लिए अलग कोड होते हैं, मैं दोनों ही दिखा दूंगी आप लोगों को. तो अभी देखिए, मैं ये रेडंडेंट होस्ट नेम का एक आया है मेरे पास में. अगर आप डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको उस वेबसाइट के बारे में बता देगा कि एक वेबसाइट है विदाउट www और दूसरी www के साथ है. यही दो रेडंडेंट होस्ट नेम्स हैं. तो इसमें आपको फ़िल्टर यूज़ करके इसको ठीक करना है. तो नाउ इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए या तो यहीं से डायरेक्ट एडजस्ट फिल्टर्स को क्लिक कर दीजिए तो आप फ़िल्टर वाले जो पेज है उसमें पहुंच जाएंगे, या फिर मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल शुरू से बता देती हूँ. तो एडजस्ट फिल्टर्स में अगर आपको क्लिक नहीं करना है तो नीचे एडमिन दिख रहा है लेफ़्ट साइड में, या गियर का ये जो साइन है, एडमिन पे हमने क्लिक किया. एडमिन पे क्लिक किया एंड जो थर्ड कॉलम है व्यू वाला, इसमें हम देखते हैं फ़िल्टर्स कहाँ है. ये रहा फ़िल्टर्स को हम क्लिक करते हैं. अब हम पहुँचे इस पेज में, फ़िल्टर वाले पेज में. और अगर हम एडजस्ट फिल्टर्स को क्लिक करते तो डायरेक्टली इस पेज में पहुंच जाते. तो ऑब्वियसली दैट वाज ईजियर. अब यहाँ पे ये जो रेड दिख रहा है बटन, ऐड फिल्टर लिखा है, ऐड फिल्टर को हम दबाएंगे. ऐड फिल्टर को क्लिक किए तो ये हमारे पास ऑप्शंस खुल के आ गए. सबसे पहले बोल रहा है कौन सा फ़िल्टर लगाना चाहते हैं आप, फ़िल्टर नेम बताओ. तो फ़िल्टर नेम कुछ भी मैं लिख देती हूँ, रेडंडेंट होस्ट नेम्स, या जो हमारी प्रॉब्लम हो रही है कंसोलिडेटेड होस्ट नेम्स की. कंसोलिडेटेड होस्ट नेम का मतलब हो गया कि जब एक साथ दो तीन जो वेबसाइट्स हैं वो मिल जाते हैं. तो कुछ भी एक नाम देना है जिससे समझ में आ जाए कि ये प्रॉब्लम हो रही है. तो कंसोलिडेट होस्ट नेम्स नाम आ गया, या फिर आप सिर्फ होस्ट नेम लिख दीजिए, अपने वेबसाइट का नाम लिख दीजिए, कुछ भी रेडंडेंट फिल्टर ऐसे लिख दीजिए. उसके बाद में नेक्स्ट फ़िल्टर टाइप में दो है, एक है प्री डिफाइंड, एक है कस्टम. हम दबाएंगे कस्टम को. कस्टम को जब क्लिक किया तो नीचे और फील्ड्स खुल करके आ गए. पहले आया है सिलेक्ट फील्ड. सिलेक्ट फील्ड को हमने क्लिक किया, ये देखिए इतने सारे ऑप्शंस खुले. इसमें हमारा ये जो सेकंड नंबर होस्ट नेम लिखा हुआ है इसी को हम क्लिक करते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम जो है वो होस्ट नेम वाली है. तो होस्ट नेम को हमने क्लिक किया. अब इसमें नीचे आया फ़िल्टर पैटर्न, लेकिन ये एक ही बॉक्स खुला है, हमको काफ़ी बॉक्सेस अभी चाहिएंगे. तो यहाँ जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इंक्लूड लोअर केस, इसमें सर्च एंड रिप्लेस वाला जो बुलेट जो है उसको हम दबाते हैं. तो अब हमारे पास देखिए ये खुल करके आ गया. सर्च स्ट्रिंग है, रिप्लेस स्ट्रिंग है. तो सर्च स्ट्रिंग में हम लिखेंगे एक छोटा सा कोड. ये रहा वो कोड. मैं चाहती हूँ कि www जो है मेरा जो वेबसाइट है वो नॉन www में ही पॉइंट करे. तो इसके लिए मैं ये दे रही हूँ, देखिए फ़िल्टर फील्ड में मैंने होस्ट नेम सिलेक्ट किया. सर्च स्ट्रिंग में मैं ये कोड दूंगी, इसको हम कॉपी कर देते हैं और सर्च स्ट्रिंग में इसको पेस्ट कर दिए. रिप्लेस स्ट्रिंग जो ऑप्शनल लिखा हुआ है इसको हमको कुछ नहीं करना है, लीव इट एम्प्टी. उसके बाद में ये हमने क्या किया, अगर हमको www को पॉइंट करना था नॉन www में, अगर आपको उल्टा करना है यानी नॉन www को www में पॉइंट करना है, तब ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जो फ़िल्टर फील्ड है वो तो वही रखा हुआ है होस्ट नेम, लेकिन सर्च स्ट्रिंग में आपको ये डालना है, ये पार्ट. ये भी कैसे करना है ये भी मैं बता देती हूँ. तो हम कॉपी करते हैं इसको, हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो योर डोमेन में हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं. जो भी आप अपना नाम लिख दीजिए इसमें वेबसाइट का, विदाउट www लिखेगा, सिर्फ डोमेन का नाम लिखेगा, ठीक है. और ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने दीजिए. फिर रिप्लेस स्ट्रिंग में यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा www में आपका जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को रिप्लेस स्ट्रिंग में यहाँ पे आप डाल दीजिए और उसके बाद में वेरीफाई करके नीचे सेव कर दीजिए.
बट क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा www जो है वो पॉइंट करे नॉन www में, इसलिए मैं ये नहीं लगाऊंगी। बट आप ये लगा सकते हैं अगर आप उल्टा चाहते हैं तो। मैं जो है मैं ये www टू नॉन www वाला जो है पहले वाला यही लगाना चाहूँगी, मैं ये प्रेफर कर रही हूँ। अभी सर्च स्ट्रिंग में मैं यही वाला सिलेक्ट करूँगी। अब ये और रिप्लेस स्ट्रिंग को ऐसे ही ऑप्शनल था तो ये मैं खाली ही रखूँगी एंड देन वेरीफाई दिस फिल्टर पे मैं क्लिक करूँगी। और ये क्लिक करने के बाद में मुझे दिखा रहा है कि www वाला जो मेरा वेबसाइट था, अभी 1 सेशन हुए उसमें, यानी 1 कोई आया यूज़र एंड 4 पेज व्यूज़ हुए हैं। अब वही चीज़ पॉइंट कर रहा है मेरे विदाउट www वाले में, वही 1 सेशन 4 पेज व्यूज़ को। तो नाउ यही चीज़ मुझे चाहिए था जो यहाँ पे दिखा दिया। तो अब मैं इसको सेव कर देती हूँ। ये हो गया सेव। यहाँ कंसोलिडेट होस्ट नेम करके फ़िल्टर का नाम एंड ऑल वो सारा दे दिया। हम इसको अगर क्लिक करेंगे तो हमको वापस से वही सारा पार्ट जो हमने लगाया है अभी अभी, वही सारा पार्ट देगा। ठीक है, तो ये तो हमारा सेव ही था, तो सेव किया हुआ है ये। अब हम जा कर के देखते हैं हमारे नोटिफिकेशन में क्या कुछ चेंजेस आए हैं। वही का वही है, तो वही है। हाँ, तो हम एक बार क्या करते हैं, इसको चेक अगेन करते हैं। मे बी चेक अगेन करने से, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन archived while verifying, most checks verified within 24 hours but some may take longer। तो मैं देखती हूँ 24 आवर्स के बाद में। तो मैं अपना गूगल एनालिटिक्स अब 48 आवर्स के बाद देख रही हूँ और देखिए नीचे लिखा हुआ है दैट रेडंडेंट होस्ट नेम वाला, नीचे जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो चुकी है। तो 24 आवर्स और मोर लिखा था, मेरा 48 आवर्स के बाद में ये पूरा रिजॉल्व हुआ है। आई होप ये छोटा सा ट्यूटोरियल आप लोगों को समझ में आया, पसंद आया, और जो प्रॉब्लम थी वो भी आप लोगों की ज़रूर सॉल्व हो गई होगी। एंड अगर ये हुई है तो मुझे कमेंट करके भी बताइए। वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आया एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।